जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टम का लेक्चर नंबर 9। और पाइप एंड सिस्टम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे मैं अब तक आपको करवा चुका हूँ। अब हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको पता है कि मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस के जो भी लेक्चर करवाता हूँ उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि पहले जो क्वेश्चन करवाए हैं सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे। अब ठीक है, इसके अंदर आपके लगभग 90% क्वेश्चन जो है नए होंगे बिल्कुल। वो मिसलेनियस के अंदर मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइप के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं जिनको एक पर्टिकुलर टाइप बना के पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान है, दो तरीके से हम इसको करेंगे। इसमें कहता है दो पाइप है, वो एक टैंक को एक 20 मिनट में फिल कर सकता है और एक 25 मिनट्स में फिल कर सकता है। बट ये टू है। ड्यू टू सम वेस्टेज इन पाइप, यानी कि पाइप के अंदर देखो कुछ कचरा फंस गया, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ओनली 4/5 वाटर कैन फ्लो थ्रू द फर्स्ट पाइप। यानी कि फर्स्ट पाइप से मान लो 1 मिनट में 5 लीटर पानी बाहर निकलता है, लेकिन कचरा आने के कारण उससे सिर्फ अब 4 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकलेगा, ये मतलब है। ऐसे ही जो सेकेंड पाइप से पानी बाहर निकलता है वो कितना निकलता है, 3/4, यानी कि उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी का 3/4 पानी ही बाहर निकल पा रहा है आफ्टर क्लियरिंग दैट पाइप्स। और हमने कुछ टाइम के बाद क्या है, उन पाइप में से जो कचरा फंसा हुआ था ना दोनों में, हमने उसको साफ कर दिया। उसके बाद जब उन पाइप को दोबारा चलाया गया तो टैंक को भरने में 8 मिनट लग गए, यानी कि 8 मिनट तक जो काम हुआ है वो फुल एफिशिएंसी के साथ हुआ है। हाउ लॉन्ग वुड दैट वेस्टेड बी इन पाइप्स, यानी कि पाइप के अंदर कचरा कितनी देर तक फंसा रहा। तो मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल तरीके से करवाता हूँ। देखो दो पाइप है, मान लो ए और बी। ये लेती है 20 मिनट, ये लेती है 25 मिनट, तो इनका एलसीएम लो कितना आ गया 100। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। अब आप मेरे को बताओ, मैं सिर्फ एक लाइन बना के इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना सिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेस्टेज, यहाँ पे क्या लिखता हूँ वेस्टेज, और यहाँ क्या लिखता हूँ मैं विदाउट वेस्टेज। यानी कि एक जगह कचरा था और एक जगह कचरा नहीं है, यहाँ पे लिख दो कचरा और यहाँ पे लिख दो नो कचरा, यानी कि बिल्कुल साफ है पाइप। अब आप क्या करो, देखो आप बस मेरे को ये बताओ कि जब नो कचरा है तो 1 मिनट में पानी कितना भरता है, 5 प्लस में 4, यानी कि 9 लीटर पर मिनट भरता है ना, एफिशिएंसी दोनों के मिला के। और जब विदाउट वेस्टेज है पाइप तो पानी को भरने में अपने को 8 मिनट लगे हैं, लेकिन 1 मिनट में तो 9 लीटर भरता है। तो इसका मतलब टोटल 72 लीटर पानी यहाँ पे भरा गया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। टोटल पानी है कितना, 100 लीटर, तो यानी कि 100 में से 72 माइनस कर दो तो कितना आ गया आपका, बताओ 28 लीटर। 28 लीटर पानी भरा गया है जब पाइप के अंदर कचरा फंसा हुआ है उस टाइम। लेकिन उस टाइम पानी भरा कितना जाता था बताओ, पहली पाइप की एफिशिएंसी कितनी है 5, लेकिन पानी भरा जाता था 4/5, यानी कि पहली पाइप भरती थी कितना 4, ठीक है, क्योंकि 5 का 4/5 कितना होता है 4 ही होता है। अब दूसरी पाइप भरती थी 4 लीटर, लेकिन कचरा फंसे होने के कारण ये अपनी 3/4 एफिशिएंसी के साथ काम कर पाती है, यानी कि 3। यानी मैं कहता हूँ 4 + 3 यानी कि 7 लीटर पर मिनट पानी भरती है जब ये कचरा फंसा हुआ है। और भरा कितना है 28 लीटर, 1 मिनट में तो इतना ही भरती है, तो टाइम कितना हो गया 28/7, यानी कि 4 मिनट। तो कहने का मतलब 4 मिनट तक इन दोनों पाइप्स के अंदर कचरा फंसा रहा और 4 मिनट के बाद हमने कचरे को साफ कर दिया और टंकी को भरने में अब 8 मिनट और लग गए। ठीक है, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। हमने ये देख लिया कि 72 लीटर पानी भरा गया फुल एफिशिएंसी के साथ, तो बाकी 28 लीटर भरा गया कचरे के साथ। और कचरे के टाइम उनकी एफिशिएंसी कितनी थी, 9 की बजाय कितनी होगी 7 होगी। तो यानी कि 28 लीटर पानी भरना है हमारे को और 1 मिनट में भरते हैं 7 लीटर, तो इसका मतलब 4 मिनट लगे होंगे। और 4 मिनट इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको इसको बिल्कुल आसान तरीके से कराता हूँ इक्वेशन मेथड से। इक्वेशन मेथड, देखो वो सारा कुछ तो आपको करना ही है वहां पे, जो भी किया था कि पहले पाइप की एफिशिएंसी कितनी थी अपनी, बताओ 5 थी, और दूसरे पाइप की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। टोटल वर्क कितना था बताओ, 100 था ना, 100 लीटर पानी हमने भरना है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि x मिनट तक कचरा फंसा रहा, ठीक है, तो यानी कि x मिनट तक जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी टोटल, बताओ। इसका 4/5 यानी कि 4, और इस 4 का 3/4 यानी कि 3, यानी कि x मिनट तक तो इतनी एफिशिएंसी के साथ काम हुआ। और 8 मिनट तक एफिशिएंसी हुई कितनी, 5 प्लस में 4 यानी कि 9। तो बताओ ये कितना हो गया 7x प्लस में 72। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो आसानी से 4। तो ये भी इस क्वेश्चन का एक
करने का सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि 2 लाइनों के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। और यही खास बात है इक्वेशन मेथड की, बड़े बड़े क्वेश्चंस को ये आसानी से सोल्व करना आपको सिखा देता है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है। इसमें कहता है 2 पाइप है ए और बी, एक बढ़ता है 12 मिनट में, एक बढ़ता है 16 मिनट में। तो अपने एलसीएम ले लो, इनका कितना आ गया 48, यानी कि इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन को आसान करने का एक तरीका बताता हूँ। देखो वही क्वेश्चन वही है सेम, कचरा फंसा रहा और उसके बाद कचरे को साफ कर दिया गया और भरने में 3 मिनट और लगे, तो बताओ कितने मिनट के बाद कचरे को हटाया गया। लेकिन इसके अंदर है ना, ये देखो यहाँ पे पहली पाइप की एफिशिएंसी हो जाती है 7/8 और दूसरे की हो जाती है 5/6। अब मैं ये कहता हूँ कि ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी है पहले पाइप की, 4 है, और कचरा होने के कारण ये 7/8 हो जाती है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ 3.5 हो जाती है ना, घट के। और ये ओरिजिनल 3 है, लेकिन हो कितनी जाती है 5/6 हो जाती है, यानी कि 5/2 यानी कि 2.5। तो देखो या तो आप ये 3.5 और 2.5 यूज कर सकते हो, लेकिन अगर पॉइंटों में नहीं यूज करना चाहते हो ना, आप देखना ये नीचे कितनी है 8, यहाँ कितनी है 4, इसको सभी को क्या कर लो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है ना। मैं ये मान लेता हूँ कि अपने को 96 लीटर पानी भरना है और इस तरीके से वो पानी भरा जाएगा, तो बस क्वेश्चन खत्म। अब तो इक्वेशन मेथड यूज कर लो। x मिनट तक इनकी एफिशिएंसी कितनी रही बताओ, 7/8, मतलब कि 8 की जगह 7 और 5/6 मतलब 6 की जगह 5। और फिर कितने मिनट तक, 3 मिनट तक इन्होंने फुल एफिशिएंसी के साथ काम किया, यानी कि 8 + 6 के साथ। तो ये कितना हो गया अपना 12x और प्लस में 14 थी 42, तो यहाँ से अपना 12x कितना आ गया बताओ 54। तो x कितना आएगा आपका 54/12, 6 पे काट दो 9/2 यानी कि 4.5 मिनट्स इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को आसान बना सकते हो कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि आप पॉइंटों से क्या है बच सको, ठीक है। लेकिन नहीं भी करोगे तब भी आपका आंसर तो आ ही जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। 2 पाइप सेपरेटली भर सकते हैं एक टैंक को 20 और 30 घंटों में। लिख लो आप, ए भर सकता है 20 आवर्स में और बी भर सकता है 30 आवर में। मुश्किल आपको कोई भी क्वेश्चन लगेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है, आसान बना देगा सबके सब क्वेश्चंस को। इसमें कहता है दोनों के दोनों पाइप ओपन किए गए, बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल, यानी कि पहले हमने दोनों पाइप खोल दिए, ठीक है, और 1/3 टैंक भर गया। 1/3 का मतलब हमने मान लो 60 लीटर का टैंक है, तो यानी कि 60 का 1/3 कितना होता है 20 लीटर पानी भर गया। उसके बाद ए लीक डेवलप्स इन द टैंक थ्रू विच 1/3 ऑफ द वाटर सप्लाइड बाय बोथ द पाइप्स लीक आउट। ये कहता है जैसे 60 लीटर की आपके घर में टंकी है, आपने 2 टैप खोल दिए और 2 टैप खोल दिए और उसमें 20 लीटर पानी भर गया। लेकिन जैसे ही 20 लीटर पानी भरा ना, तो टंकी का जो बिल्कुल नीचे वाला बॉटम है ना, उसमें एक लीक हो गया, उसमें एक सुराख हो गया। उस सुराख के अंदर से जो है ना 1/3 पानी बाहर निकल जाता है। आप मेरे को ये बताओ, जितनी भी एफिशिएंसी है दोनों पाइप की, उसका 1/3 पानी अगर बाहर निकल जाता है, तो यानी कि 2/3 पानी ही अंदर जा पा रहा है ना, 2/3 पानी अंदर जा पा रहा है। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। अब इस टैंक को भरने में टोटल कितना टाइम लगेगा, आप बस मेरे को ये बताओ। इस 60 लीटर को अगर हम 2 हिस्सों में बांट लें, एक तो 1/3 यानी कि 20 लीटर और एक बाकी का 40 लीटर। अब मैं आपको बिल्कुल आसान मेथड बताता हूँ, देखो सोच के भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कितनी आसानी से निकाल सकते हो। आप मुझे ये बताओ, इस 20 लीटर को भरने में टाइम कितना लगता। ये तो ओरिजिनल एफिशिएंसी के साथ भरा है ना, 3 + 2 यानी कि 4 मिनट, 4 घंटे, सॉरी मिनट का नहीं है क्वेश्चन, क्या है घंटे में है ना, 4 घंटे तो यहाँ पे लगते हैं। अब बाकी रह गया 40। अब 40 लीटर ओरिजिनल एफिशिएंसी तो कितनी थी 5 थी ना दोनों की मिला के, लेकिन 1/3 तो पानी क्या है बाहर निकल गया, यानी कि एफिशिएंसी 1 - 1/3 यानी कि 2/3 रहेगी। कहने का मतलब कितनी रहेगी एफिशिएंसी 2/3। तो बताओ यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, इंटू 3/10 यानी कि 12 घंटे यहाँ पे लगेंगे। तो 4 घंटे यहाँ पे लगे थे, 12 ये, टोटल कितना टाइम हो गया आपका 16 घंटे। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। देखो कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया कि अगर 1/3 पानी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब टंकी की जो दोनों पाइप्स की एफिशिएंसी रहेगी ना, वो कितनी रहेगी 2/3 रहेगी। 1/3 का मतलब ये है, पहले मान लो दोनों मिलके 3 लीटर पानी भरती थी, अब एक बाहर निकल रहा है तो कितना भर पाएगी 2 ही भर पाएगी, मतलब कि 2/3 होगी एफिशिएंसी, ठीक है। एक तो ये मेथड है, लेकिन मैं कहता हूँ जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जिनकी थोड़ी सी मैथ्स क्या है अच्छी है,
उनके लिए मेथड क्या है ना, स्मार्ट अप्रोच क्या है, उनके लिए तो इस क्वेश्चन के लिए पेन की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसा मेथड है मेरे पास। अब देखो 20 लीटर पानी को तो आपको सबको पता है कि 3 + 2 यानी कि 4 मिनट में भर ही देंगे। 20 लीटर ये पानी है तो बाकी क्या बच गया, 40 लीटर पानी। अब अगर इस 20 लीटर को भरने में 4 मिनट 4 घंटे लगते हैं तो इस 40 को भरने में 8 घंटे तो लगेंगे, नो डाउट। लेकिन एफिशिएंसी कितनी हो जाती है उनकी, 2/3 हो जाती है। अगर आपकी एफिशिएंसी 2/3 होगी तो टाइम आपको कितना लगेगा, 3/2 लगेगा। ये तो आप बात मानते हो। तो देखो कितनी आसानी से मैंने बता दिया कि इस 40 लीटर को भरने में 8 घंटे नहीं लगेंगे बल्कि 12 घंटे लगेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी अगर आपकी 2/3 हो जाती है तो टाइम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता है क्या होता है, रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। तो 4 घंटे ये, 12 घंटे ये, टोटल टाइम कितना आ गया, 16 घंटे। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन एक एवरेज बच्चे के लिए ये मेथड क्या है, बेस्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, ए एक टैंक को भर सकता है 20 घंटों में और बी भर सकता है 30 घंटों में। वही क्वेश्चन, 60 लीटर मान लो टंकी की कैपेसिटी है और इनकी ये एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। कहता है बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल। वही 1/3 तो फुल हो गया, एक लीक हो जाता है थ्रू विच 2/3 वाटर सप्लाइड बाय बोथ द पाइप्स लीक आउट। पहले 1/3 पानी लीक होता था, अब पानी ज्यादा लीक होने लग गया, कितना, 2/3। अगर 2/3 पानी बाहर निकल जाता है तो ओरिजिनल एफिशिएंसी अगर 1 थी तो 2/3 तो घट गई, यानी कि 1/3 ही रहेगी, है ना। और आपको पता है अगर एफिशिएंसी 1/3 है तो टाइम कितना लगेगा, आप उतने काम को करने में 3 गुना लगेगा, है ना, 3/1। तो डायरेक्ट मेथड बता दूं अब तो आपको, डायरेक्ट मेथड देखो, पहले जो 20 लीटर पानी को भरने में टाइम लगेगा, एक तो वो लगेगा, है ना, क्योंकि 1/3 है, 60 का 1/3 20, 20 तो लगेगा आपका कितना, 4 घंटे। अब बाकी जो 40 लीटर रह गया ना, मैं कहता हूँ 20 में अगर 4 घंटे लगते तो 40 में 8 घंटे लगते, इसमें तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन एफिशिएंसी अगर 1/3 होगी तो टाइम इसका क्या लगेगा, 3/1 लगेगा, है ना, यानी कि 24 घंटे। तो 24 और 4 कितने हो गए, 28 घंटे। 28 घंटे इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। लेकिन अगर ऐसे समझ नहीं आता तो बेसिक मेथड से देख लो। मैं ये कहता हूँ यहाँ पे तो किसी को डाउट है ही नहीं कि 20 लीटर को भरने में तो 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। बाकी रह गया 40। एफिशिएंसी पहले कितनी थी, 5 थी दोनों की मिला के, है ना। अब 2/3 पानी तो बाहर निकल गया, मतलब एफिशिएंसी कितनी रहेगी, सिर्फ 1/3 रहेगी। तो बताओ 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, वही 24 घंटे आएगा ना। 24 घंटे इस 40 लीटर को भरने में लगेगा और 4 घंटे यहाँ पे लगते थे, तो टोटल कितना लग गया बताओ, 28 घंटे। और यही मैंने आपको ऊपर निकाल के दिखाया, खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो अब आपसे क्या कहता है, 28 घंटे वाला तो हमने कर लिया ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन ये है, दो पाइप है, एक भर सकता है 30 घंटों में और एक भर सकता है 45 घंटों में पूरे टैंक को। एलसीएम ले लेते हैं 90, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, और इसकी कितनी आ गई, 2। अब कहता है क्वेश्चन में कि दोनों पाइप वही खोल दिए गए, जब 1/3 टैंक फुल हो गया तो एक लीक हो गया जिसकी जो है जिससे 2/3 पानी बाहर आ जाता है, तो टोटल टाइम बताओ। तो वही बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ 1/3 कितना होता है, 30 लीटर होता है। 30 लीटर को 3 + 2 यानी कि 5 से भरोगे, 6 घंटे तो यहाँ पे लग गए। अब बाकी रहेगा कितना, 60 लीटर। अगर 6 घंटे यहाँ पे लग गए तो 30 को भरने में 6 घंटे लगते हैं, तो 60 को भरने में 12 घंटे लगेंगे, कोई डाउट ही नहीं है किसी को। लेकिन 12 घंटे तब लगते जब इसी एफिशिएंसी के साथ काम चलता रहता तो। लेकिन अब 2/3 पानी तो क्या रहा है बाहर, तो मतलब एफिशिएंसी कितनी होगी बताओ, 1/3 होगी ना। अगर एफिशिएंसी 1/3 होगी तो टाइम क्या लगेगा, ट्रिपल, यानी कि 36 घंटे। 36 और 6 यहाँ पे लगे थे, टोटल आंसर कितना आ गया आपका, 42 आवर्स। आई थिंक अब ये क्वेश्चन आपको जो है ना बच्चों का खेल लगेंगे कि जैसे ही इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे आपको दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा मेथड ये वाला, ठीक है। अब ये देखो बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन, तो अकेले अकेले पाइप है, ए भर सकता है 20 घंटों में, बी भर सकता है 30 घंटों में, वही टोटल कैपेसिटी या टोटल वर्क 60, इसकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी। फिर दोनों पाइप को खोल दिया, जब 1/3 फुल है तो एक लीक हो गया, लीक से 1/5 पाइप क्या है बाहर आ जाता है, 1/5 पानी, ठीक है। तो बताओ टोटल टाइम कितना लगा। मैं कहता हूँ 60 को 2 पार्ट में बांट दो, एक 20 और एक 40। इसको भरने में कितना टाइम लगेगा, 3 + 2 यानी कि 5, 4 घंटे तो यहाँ पे लग गए। अब मैं ये कहता हूँ अगर यहाँ पे 4 घंटे लगे हैं तो 40 लीटर को भरने में 8 घंटे, डबल तो लगते।
लेकिन 1/5 पानी बाहर आ गया, तो मतलब अब इसकी एफिशिएंसी 1/5 कम होगी, 4/5 रहेगी। अगर एफिशिएंसी 4/5 रहेगी तो टाइम इसी काम को करने में 5/4 लगेगा। ये तो आप बात मानते हो, यानी कि 10 घंटे लगेंगे और 4 घंटे यहाँ लगते थे, तो टोटल कितना आ गया आपका 14 आवर्स। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 14 आवर्स आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हम इसको आसान तरीके से करते हैं। कहता है ए एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और बी 30 मिनट में भर सकता है। भरवा लो, ए 20 मिनट में और बी 30 मिनट में। टोटल कैपेसिटी मान लो कितना, टोटल वर्क 60, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3। कहता है पाइप ए इज ओपन फॉर हाफ ऑफ द टाइम, मतलब कि पूरे टैंक को भरने में जितना भी टाइम लगता है ना, पाइप ए को उसके आधे टाइम के लिए खोला गया। यानी कि मान लो पूरा टैंक 80 मिनट में भरता है, तो पाइप ए को कितने मिनट के लिए खोला गया, 40 मिनट के लिए खोला गया। एंड पाइप ए एंड बी आर ओपन फॉर द अदर हाफ, यानी कि पहले आधे टाइम के लिए तो सिर्फ ए ने काम किया और अगले आधे टाइम के लिए ए और बी दोनों ने मिलके काम किया। तो बताओ पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। आपको टाइम निकालना है ना, लेट कर लो, टोटल टाइम कितना मान लो, आप टोटल टाइम कितना मान लो, x घंटे, x मिनट मान लो, है ना। टोटल कितनी मिनट लगती है भरने में, x। अब आप मेरे को बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन मेथड यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन मेथड मेरे को सबसे आसान लगता है, इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। टोटल वर्क कितना है 60, ये काम कैसे कैसे हुआ बस आप मेरे को ये बता दो। आप कहोगे सर आधा टाइम, यानी कि x मिनट हमने माना है, तो आधा कितना हो गया x/2। इस x/2 मिनट तो काम किया ए ने और अगली x/2 मिनट काम किया ए और बी ने मिलके। अब आप बताओ, कोई भी बच्चा आसानी से यहाँ से x की वैल्यू निकाल के दे देगा अपने को। ए का मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी 3 और x/2, और a प्लस बी का मतलब कितना 5। x/2 यहाँ से कॉमन ले लूँ, 3 + 5 कितना होता है 8, यानी कि ये कितना आ गया 4x आ गया। 4x = 60, तो x कितना आ गया आपका 15, यानी कि पूरा टैंक भरने में 15 मिनट का टाइम लगा। और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सेकंड मेथड। ये जिसको समझ आए ठीक है, नहीं समझ आए तो वो मेथड तो मैं कहता हूँ बेस्ट है, और 10 से 15 सेकंड का मेथड है सिर्फ वो वाला, ठीक है, जो मैंने पीछे आपको बताया है। इसमें आपको क्या कहता है, ए भरता है 20 मिनट में, बी भरता है 30 मिनट में। इतना तो आपको सोल्व करना ही करना पड़ेगा, चाहे कोई मेथड लगाओ, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग है। मैं आपको ये कहता हूँ, ए ने तो पूरे टाइम के लिए काम किया है, ए को तो शुरू के आधे आधे टाइम के लिए खोला गया और बाद में भी ए तो रहा है, मतलब कि ए तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करता रहा है। ए की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ए तो यहाँ पे भी काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा। लेकिन बी पता है क्या कहता है, बी कहता है मैं पूरे टाइम काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक काम करूंगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि हाफ टाइम काम करूंगा। ए ने पता है उससे क्या कहा, ए ने कहा कि भैया मेरा अकेले का मन नहीं लगता, आपको काम आधे टाइम करना है। मान लो काम अपना पूरा 10 घंटों में होना है, आपको काम 5 घंटे करना है, ये तो आप बात मानते हो, ठीक है, 5 घंटे काम करना है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बस आप मेरी एक बात मान लो, आप है ना स्टार्टिंग से लेके मेरे साथ लग जाओ काम में, यहाँ से लेके और एंड तक काम करते रहो। अब बी कहेगा क्यों, मैंने तो वादा किया है कि मैं तो आधे टाइम के लिए काम करूंगा। ए कहेगा आप काम अपना उतना ही करना जितना आपने करना था, यानी कि आप अपनी आधी एफिशिएंसी के साथ काम कर लेना, लेकिन मेरे साथ पूरे समय के लिए बने रहो। कहने का मतलब देखो, मान लो एक कॉलेज के अंदर आप लेक्चरर हो और आपको आधे दिन के लिए, यानी कि रिसेस टाइम के बाद आपको पढ़ाना है सिर्फ 2 घंटे के लिए, और प्रिंसिपल सर ने आपको ये कह दिया कि आप सर पढ़ाओ तो 2 घंटे ही, लेकिन आप है ना सुबह से लेकर दोपहर तक पूरे टाइम के लिए पढ़ाओ। वो टीचर कहेगा क्यों, ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो कहेगा आप पहले जो पीरियड मान लो 1-1 घंटे के लेते थे ना 2 पीरियड, अब आप पीरियड 4 ले लो, लेकिन हम आपका टाइम कर देंगे कितना, आधा आधा घंटा। तो कहने का मतलब बात तो वही पड़ी, उसने 2 घंटे पढ़ाना है, चाहे वो 2 घंटे के एक घंटे के 2 पीरियड दे या फिर आधे आधे घंटे के 4 पीरियड। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ए तो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेगा 3 के साथ, है ना, यहाँ पे भी 3 के साथ, लेकिन बी कहेगा कि ठीक है फिर मैं मेरी एफिशिएंसी 2 नहीं आधी कर दूंगा, यानी कि 1, और ये कितनी होगी 1। तो बस क्वेश्चन खत्म। अब ये बताओ, यहाँ पे 4 एफिशिएंसी के साथ काम होगा और यहाँ पे भी 4 एफिशिएंसी के साथ काम होगा, तो मेरे कहने का मतलब ये है
टोटल काम कितना करवाना है अपने को 60, और 60 में इधर भी 4 के साथ हो रहा है और इधर भी 4 के साथ, तो ओवरऑल 4 के साथ ही होगा। तो यानी कि कहने का मतलब 15 मिनट आपका इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी मेथड आप क्या है अडोप्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है दो पाइप है ए और बी, वो टंकी को भर सकते हैं, एक 20 मिनट में और एक 30 मिनट में। लिख लो जो कुछ गिवन है वो लिख लो। एलसीएम आ गया 60, इसकी एफिशिएंसी आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब ये क्या कहता है अपने से, इफ ए इज केप्ट ओपन फॉर ओनली 1/5 ऑफ द स्टार्टिंग टाइम, मतलब कि शुरू के, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, शुरू के आधे टाइम के लिए ए को खोला, यहाँ पे 1/5 टाइम के लिए ए को खोला और ए और बी को खोला रिमेनिंग टाइम के लिए। तो टोटल टाइम बताना है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन। लेट कर लो आप, टोटल टाइम को कितना मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। इक्वेशन मेथड में कहता हूँ इसके लिए क्या रहता है, बेस्ट रहता है मिनट, एक्स मिनट। सो आप बताओ टोटल पानी कितना भरना है, 60 लीटर। कैसे कैसे भरेंगे, टोटल टाइम अगर x है तो इसका 1/5 यानी कि x/5, यहाँ पे काम कौन करेगा, a। बाकी जो रिमेनिंग यानी कि 4x/5 रह गया भाई। टोटल टाइम x था, x में से x/5 माइनस करोगे तो कितना रह गया, 4x/5। यहाँ पे कौन आएंगे आपके, a प्लस b आएंगे। तो बस अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो और आपका आंसर आ गया। a का मतलब कितना 3 और 4x/5, a प्लस b का मतलब कितना बताओ 5। यहाँ से आप x/5 कॉमन ले लो, ये कितना बच गया 3। यहाँ पे x/5 कॉमन लोगे तो कितना बच गया 20। तो यानी कि कितना आ गया ये आपका 23x/5। और आपको तो वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो कितना आएगा 300/23। 300 को 23 से डिवाइड करोगे, फ्रैक्शन में निकालोगे, देखो 23 1 जा, कितने बच गए आपके 7, 23 3 जा होता है ना अपना, और ये कितना आ गया 1/23। इतने मिनट जो है ना आपको पूरे टैंक को भरने में लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सीपीओ का क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब देख लो आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। दो पाइप है ए और बी जो टंकी को भर सकते हैं 20 और 40 मिनट में। लिख लो ए भर सकता है 20 मिनट में, बी भर सकता है 40 मिनट में। एलसीएम आ गया 40, तो इनकी दोनों की क्या निकल गई, एफिशिएंसी निकल गई। ए वाटर पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 20 मिनट। अच्छा यहाँ पे सी भी है, ठीक है, तो सी को भी इंक्लूड कर लो, ये 20 मिनट में। अच्छा बाय चांस इसमें तो एलसीएम कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी बताओ, -2 हो जाएगी ना। क्यों, क्योंकि ये एम्प्टी पाइप है, यानी कि आउटलेट पाइप है। ये सी क्या है यहाँ पे, आउटलेट पाइप है सी। फिर कहता है फर्स्ट स्टार्टिंग में आपने क्या किया, ए और बी को ओपन कर दिया, 7 मिनट के बाद सी को भी ओपन कर दिया, तो पूरा टैंक कितने मिनट में भर जाएगा। तो कोई खास बात नहीं है, 7 मिनट तक तो ए और बी काम करते रहेंगे, यानी कि मैं कहता हूं ए प्लस बी का 7 मिनट का काम कितना होएगा, मिलके कितना करते हैं बताओ, 3 करते हैं 1 मिनट में, 7 मिनट में कितना कर देंगे, ये 21 काम कर देंगे, यानी कि 21 लीटर पानी भर देंगे। अब बाकी रिमेनिंग कितना रह गया बताओ, फिर पानी भरना था 40 अपने को, है ना, 21 तो भरा गया, अब रह गया 19 लीटर। इस 19 लीटर को कौन भरेंगे बताओ, ए प्लस बी प्लस सी मिलके भरेंगे। अच्छा ए और बी तो इनलेट है, तो 2 + 1 यानी कि 3, ये आउटलेट है यानी कि ये 2 निकालेगा, तो कितना आ गया फिर ये 19 मिनट आ गया। 19 मिनट टाइम और लगेगा, और 7 मिनट यहाँ पे लग गया था, तो टोटल टाइम कितना आ गया आपका 26 मिनट। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन जो भी थे वो सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।